हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरजीएस पॉइंटर। तो भैया आज हम टेस्ट नंबर कितना का कर लेते हैं सॉल्व 18 नंबर, ठीक है। तो जो भी हमारे नए मित्र हैं वो अगर 1 से लेकर 17 तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा लिंक दे दिया गया है प्लेलिस्ट की, तो वहाँ से आप पूरा जो हिंदी का जो है टेस्ट दे सकते हैं, या आई बटन पर क्लिक करके भी पूरा आप टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आप इस वीडियो का PDF जो डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से आप जो है टेलीग्राम से जुड़ के सारा PDF जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो 851 नंबर क्या करा है कि भैया आपको यहाँ पे कुछ समय का टाइम दिया जाएगा, उसी के समय के इंटरवल में आपको अपना आंसर जो है चुन लेना है या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। 851 नंबर क्या करा है कि भैया मानवीय का विलोम बताइए। मानवीय का विलोम क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए अमानवीय, ठीक है। तो मानवता का विलोम क्या होता है? अमानवता, ठीक है। मानवता का विलोम अमानवता होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चेतन का विलोम 852 नंबर, चेतन का विलोम क्या होगा? चेतन क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी अचेतन, ठीक है। चेतन का अचेतन। बाकी निकेतन क्या है? घर के पर्यायवाची होते हैं, ये घर के पर्यायवाची होते हैं निकेतन। आकर्षण का विलोम क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। डी भी सही है, दोनों एक ही ऑप्शन लिख गया है, तो ऑप्शन नंबर ए मतलब सही है, और डी भी सही हो जाएगा क्योंकि ये दोनों एक ही ऑप्शन है, ठीक है। चलिए 854 नंबर कह रहा है उपमान का विलोम, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाते हैं। 855 नंबर क्या कह रहा है कि भैया मग्न का विलोम क्या होगा? सुख होगा कि दुख, कि दुखी, कि प्रसन्न? क्या हो जाएगा? दुखी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दुखी हो जाएगा, ठीक है। बाकी प्रसन्न और सुख क्या है? सुख। प्रसन्न और सुख क्या है? मग्न के क्या है? पर्यायवाची हैं। और सुख का दुख हो जाता है, ठीक है। सुख का दुख, सुख का विलोम दुख हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 856 नंबर, उपमेय का विलोम बताइए। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी क्या है? बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी हम बात करते हैं कि अतुलनीय, ये किसका विलोम है? तुलनीय का, तुलनीय, ठीक है, तुलनीय। और अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 857 नंबर, वादी का विलोम क्या आ जाएगा? वादी। तो वादी का ऑप्शन नंबर सी प्रतिवादी। अधम का विलोम 858 नंबर। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 858 नंबर, ठीक है। तो अधम का विलोम क्या हो जाएगा? तो सी नंबर, ठीक है, उत्तम हो जाएगा, ठीक है, उत्तम। बाकी महत्तम का लघुत्तम, ठीक है। लघुत्तम का विलोम महत्तम हो जाता है। और धर्म अधर्म हो जाएगा, ठीक है, धर्म का अधर्म। 859 नंबर बताइए, कीर्ति का विलोम क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी अपकीर्ति, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ से क्या हो जाता है? 860 नंबर, तुच्छ का विलोम क्या हो जाएगा? तुच्छ। तो महान, ठीक है, महान, ये हलंत लगेगा तब सही माना जाएगा, महान होता, ठीक है। बाकी जबकि कायर और साहसी, साहसी का विलोम क्या है? कायर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 861 नंबर, यहाँ से शुद्ध अशुद्ध शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो बताइए भैया 861 नंबर क्या करें कि पर्वत का शिखर ऊंचे हैं, कि पर्वत के शिखर ऊंचे हैं, कि पर्वत का शिखर ऊंचा है, कि पर्वत के शिखर ऊंचा है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? वीडियो पॉज करके भी सारा ऑप्शन जो है पढ़ सकते हैं, और जो है अपना आंसर जो है क्या कर सकते हैं? चुन सकते हैं, ठीक है, सही आंसर। तो क्या सही हो जाएगा? पर्वत के शिखर क्या है? ऊंचे हैं, ठीक है। पर्वत के शिखर ऊंचे हैं, पर्वत के शिखर ऊंचे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें वचन संबंधी अशुद्धि है, ठीक। का के स्थान पर के होगा, ठीक, का के स्थान पर के। कौन सा वाक्य क्या है कि शुद्ध है? बताइए। डाल पर चिड़िया बैठी है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है। अधिकरण संबंधी अशुद्धि पर में, ठीक है।
तो पर में के स्थान पर क्या पर हो जाएगा, पर विभक्ति का प्रयोग होगा। कौन सा वाक्य जो है बिल्कुल यहाँ पे शुद्ध लिखा हुआ है? तो वह विलाप करने लगी, वह विलाप करने लगी, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा वाक्य जो है बिल्कुल यहाँ पे शुद्ध लिखा हुआ है? 4 ऑप्शन देखें, चारों ऑप्शन में एक ऑप्शन जो आपका सही होने वाला है। कौन सा सही होगा? तो गोदान क्या है? प्रेमचंद का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। ठीक है, गोदान प्रेमचंद का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। ठीक है, ये मतलब ये सही होगा, एकदम सही लिखा हुआ। ठीक है, अगला क्या कह रहा है? 865 नंबर, कौन सा वाक्य जो है शुद्ध लिखा हुआ है? तो मुझे कल क्या जाना है? मुंबई जाना है। मुझे कल मुंबई मतलब बम्बई। ठीक है, मुझे कल मुंबई या बम्बई जाना है। ठीक है, बम्बई जाना है, मुझे कल बम्बई जाना है, ये सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। 867 नंबर, तो ये बताइए कौन सा शब्द जो है सही लिखे हुए हैं? परिषद सही, पौरुष, पूजा, ये सब सही लिखे हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाता है। 867 नंबर, कौन सा शब्द जो है शुद्ध लिखा हुआ है? तो ऑप्शन नंबर डी शुद्ध लिखे हुए हैं। बाकी परीक्षा कैसे लिखा जाएगा? परीक्षा कैसे लिखा जाएगा? परीक्षा कैसे लिखा जाएगा? परीक्षा। ठीक है, और बाकी हम बात करते हैं, इसमें हलंत लग जाएगा। ठीक है, इसमें क्या लग जाएगा? वो हलंत करें, सॉरी, इसमें विसर्ग लग जाएगा, विसर्ग आगे। पय के आगे क्या लग जाएगा? विसर्ग लग जाएगा, तब सही माना जाएगा। पिता भक्त, ये कैसे लिखा जाएगा? ये पितृ, पितृ भक्त, भक्ति लिख जाएगा। ठीक है, पितृ भक्ति। कौन सा शब्द क्या है शुद्ध लिखा हुआ, बताइए भैया इसमें। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? शुद्ध है। ठीक है, बाकी परिणाम, परिणाम यहाँ पे होगा, परिणाम नहीं होगा, पर परिणाम होगा। ठीक है, परिच्छेद आधा चा लग जाएगा इधर, तब सही होगा। ठीक है, पद मिनी में यहाँ पे दा में हलंत लग जाएगा, बाकी सब सही लिखे हुए हैं। कौन सा शब्द जो है शुद्ध है? तो ऑप्शन नंबर डी सही लिखा हुआ है। बाकी निर्दयी कैसे लिखेगा? निर्दयी, निर्दय होगा। ठीक है, या में मात्रा उतरा रहेगा। नवाब में ना हुआ रहेगा। ठीक है, हुआ रहेगा, यहाँ पे बा नहीं रहेगा। और नारायण, नारायण कैसे लिखेगा? यड़ लगेगा। ठीक है, ये नारायण हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ। 870 नंबर, कौन सा मतलब अशुद्ध लिखा हुआ शब्द? तो अशुद्ध क्या लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए प्रदर्शनी, कैसे लिखा जाएगा? ये ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, प्रदर्शनी, ये राइट होगा। यहाँ से अनेक शब्दों के लिए एक शब्द शुरू हो जाते हैं। तो क्या कह रहा है? 871 नंबर, जो स्त्री कविता रचती है उसे क्या कहेंगे एक शब्द में? तो कई बार आप सुने कवि यत्री, इसका शुद्ध अशुद्ध में भी पूछा जाता है, तो शुद्ध ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, बाकी हम कवि किसे कहेंगे? जो पुरुष कविता रचता हो। ठीक है, उसे कवि कहेंगे। जो कवि तत्काल कविता क्या करता है? कर डालता हो, आंसू कवि कहेंगे। ठीक है, निर्देशक, जो स्त्री किसी विषय का निर्देशन करती हो उसे निर्देशिका, मतलब निर्देशिका कहेंगे, सॉरी, निर्देशक नहीं, निर्देशिका कहेंगे। जो स्त्री किसी विषय का निर्देशन करती हो, निर्देशिका कहेंगे। पुस्तक की हाथ से लिखी प्रति, उसे क्या कहेंगे एक शब्द में? तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी 872, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 872 का। बाकी विज्ञापन किसे कहेंगे? विज्ञापन उसे कहेंगे लोगों की जानकारी के लिए प्रकाशित सूचना, उसे क्या कहेंगे? विज्ञापन। जो हाथ से लिखा गया उसे लिखित कहेंगे। ऐतिहासिक पता है वो किसे कहेंगे? ऐतिहासिक, ऐतिहासिक जो इतिहास से संबंधित हो। ठीक है, उसे ऐतिहासिक कहेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो धरती फोड़ कर मतलब निकला हो, जन्मा हो, उसे क्या कहेंगे? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, दोबारा जन्म लेने वाला द्विज हो जाएगा, द्विज, दोबारा जन्म लेना। और स्वयंभू, स्वयंभू किसे कैसे कैसे कहेंगे? तो उसके लिए क्या होगा? जो मतलब स्वयं उत्पन्न होने वाला। ठीक है, स्वयंभू कहेंगे। और पृथ्वी को धारण करने वाला मतलब भू, भू अर्थात पृथ्वी को धारण करने वाला, उसे क्या कहेंगे? भूधर कहेंगे। जो पराये का हित चाहता हो उसे क्या कहेंगे एक शब्द में?
तो परोपकारी, ठीक है, परोपकारी कहेंगे। जिसकी इच्छाएं बहुत ऊंची हों उसे क्या कहेंगे? महत्वाकांक्षी कहेंगे। इसे क्या लिखा है? यहाँ माँ होगा, ठीक है, महत्वाकांक्षी कहेंगे इसे। सुहृदय, उसे क्या कहेंगे? सुंदर हृदय वाला, सुहृदय कहेंगे, ठीक है। दूसरों का उपकार करने वाला उपकारी कहेंगे। 875 नंबर, आकाश को चूमने वाला उसे क्या कहेंगे एक शब्द में? तो ऑप्शन नंबर ए, गगन चुम्बी कहेंगे, ठीक है, चुम्बी। और बाकी क्या कह रहा है? धरती और आकाश के बीच का स्थान क्या होगा? अंतरिक्ष होगा, ठीक है। दूरदर्शी किसे कहेंगे? जो दूर की बात सोचे उसे दूरदर्शी कहेंगे। तो दूर की बात सोचे। बाकी किसी वस्तु या विषय में आसक्त ना हो उसे अनासक्त कहेंगे, ठीक है, अनासक्त। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 876 नंबर, जिसने उधार लिया हो उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? तो ऑप्शन नंबर सी, ऋणी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। जो बदला ना जा सके उसे क्या कहेंगे एक शब्द में? तो अपरिवर्तनीय, ठीक है। प्राकृतिक पता ही होगा, किसे कहेंगे? कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। इसको क्या कहेंगे अपना? उत्तर द्वारा खंडन करने को क्या कहेंगे? प्रत्युक्त कहेंगे। उत्तर द्वारा खंडन करने को क्या कहेंगे? प्रत्युक्त कहेंगे। जड़ से लेकर चोटी तक अमूल चूल परिवर्तन जिसे नहीं कहते हैं, तो उसे क्या कहेंगे? जड़ से लेकर चोटी तक कहेंगे एक शब्द में, अमूल चूल परिवर्तन जिसे कहते हैं। जहाँ सेना रहती हो उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हाँ भैया, बी नंबर बताइए, पिछली वीडियो में बता चुके हैं, इसका बताइए कमेंट बॉक्स में आप। जो नीतिवान हो उसे क्या कहेंगे एक शब्द में? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता है, मानवीय। मनन करने योग उसे क्या कहेंगे? मनन करने योग उसे क्या कहेंगे एक शब्द में? तो यहाँ पे मानवीय नहीं होगा, ठीक है। मनन करने योग क्या हो जाएगा? मननीय, मननीय हो जाएगा, ठीक है, ये सही होगा। मननीय हो जाएगा, उसे क्या कहेंगे? मनन करने योग्य। नगर में रहने वाला नागरिक हो जाएगा। एकाग्रचित्त, जिसका चित्त एक विषय में लगा हो उसे एकाग्र चित्त कहेंगे। जो भवन गिर गया उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? खंडहर, ठीक है, ये सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। जिस भूमि में कुछ पैदा ना हो उसे बंजर कहेंगे। और खेत, जिस स्थान पर कृषि कार्य होता है उसे खेत कहेंगे। और बाकी बंदीगृह, जो बंदियों के रहने वाला स्थान उसे क्या कहेंगे? बंदीगृह कहेंगे या कारावास कहेंगे। कारावास, राम या की मात्रा। यहाँ से तत्सम और तद्भव जो है शुरू हो जाते हैं। तो बताइए भैया, अड्डा का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? अड्डा, तो ऑप्शन नंबर सी, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। इसका तत्सम, ये तद्भव लिखा हुआ है। कौन सा शब्द जो है तत्सम है? तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और इसका तद्भव ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, ठीक है, ये लिखा हुआ है। बाकी आगम, इसका क्या हो जाएगा? ये तद्भव है तो इसका तत्सम क्या हो जाएगा? आगम्य हो जाएगा। अगुआ, ये क्या है? तद्भव है तो इसका तत्सम ये हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा शब्द जो है तत्सम है? तत्सम क्या है? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ये क्या है? ये तत्सम है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ। अच्छा का इसे लिखा अच्छा, अच्छा ये हमारा तद्भव है तो इसका तत्सम हो जाएगा अच्छे, ठीक है। अच्छल, ये तद्भव है, इसका तत्सम अच्छल हो जाएगा, आधा चा लग जाएगा, ठीक है, अच्छल का। बाकी हम बात करते हैं 884 नंबर, कौन सा शब्द जो है तत्सम है? तत्सम क्या है? ये ऑप्शन नंबर अटा, ठीक है, इसका क्या होगा? तद्भव अटित हो जाएगा, अटित, अटित। अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। 885 नंबर, कौन सा शब्द जो है तद्भव है? तो तद्भव कौन सा है? ये ऑप्शन नंबर ए, अबेर, ठीक है। तो इसका तत्सम क्या हो जाएगा? तत्सम इसका क्या हो जाएगा बताइए भैया, बताइए। अबेला हो जाएगा, ठीक है, अबेला। ये ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। अभाग का अभागा हो जाएगा, अभागा,
ठीक है। और अभिनेता का अभिनेता हो जाएगा। ये क्या होगा, माँ री नहीं लगेगा और ताम्या की मंत्र लग जाएगा, तो उसको क्या हो जाएगा, तस्यम रूप हो जाएगा, मतलब तद्भव रूप हो जाएगा, सॉरी तद्भव रूप। अगले क्वेश्चन बताते हैं कौन सा शब्द जो तस्यम है। तस्यम कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। बाकी इसका क्या हो गया, अर्चना, अर्चना हो जाएगा, अर्चना, अर्चना, ठीक है, अर्चना, अर्चना। बाकी इसका क्या हो जाएगा, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, ये क्या लिखे हुए हैं, तद्भव, इसका तस्यम क्या हो जाएगा, अम्ल वेतस, ये हो जाएगा, ठीक है, अम्ल वेतस। 887 नंबर, कौन सा शब्द जो है तस्यम है। 887 नंबर, आप इसको क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। 860 नंबर, तद्भव बताइए, तद्भव, तद्भव सभी हैं, ठीक है, सभी हैं। सभी क्या है, तद्भव, ठीक है, कौन सा तद्भव, सभी तद्भव। तो अपना का क्या हो जाएगा, अपना का तस्यम क्या हो जाएगा, आत्म और नाम हलन, ठीक है। अंगूठा का क्या हो जाएगा, अंगूठा का तस्यम, अंगूठा का तस्यम आप बताइए कमेंट बॉक्स में। और 98 का इसलिए रहेगा, इसका भी तस्यम आप कमेंट बॉक्स में बताएं, कौन सा शब्द जो तस्यम है बताइए। तस्यम कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। इसका तद्भव ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब तो ये क्या है, तस्यम है, ऑप्शन नंबर ए अक्षत। और इसका तद्भव जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है, बी में लिखा हुआ है। चलिए इसका मतलब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ से क्या हो जाता है स्टार्ट, पर्यायवाची। तो बताइए मृत्यु का भैया पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा। तो ये आपका टाइम होता है समाप्त, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये दोनों किसके हैं, ये मेघ के हैं, मेघ के। और मृत्यु के आप कौन कौन हो जाते हैं, देहांत हो जाता है, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं, देवावसान हो जाता है। मेघ का पर्यायवाची कौन सा है, मेघ, तो सभी है, ठीक है, ये मेघ के पर्यायवाची है। अगले क्वेश्चन की तरफ, मोर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर डी, ये नहीं है। यम का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर डी, ये किसका है, यमुना का है, ठीक है, यमुना का पर्यायवाची है, ये यमुना का पर्यायवाची है। 895 रंग का पर्यायवाची बताइए, रंग, रंग, तो सभी है, ठीक है, सभी क्या है, रंग के पर्यायवाची हैं। बताइए भैया 896 कौन सा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या हो जाते हैं, सही हो जाते हैं, ठीक है। बाकी ये किसके हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, इसका राव और भूस्वामी, ये किसके हैं, ये राजा के पर्यायवाची है, राजा। 897 रात का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, बताइए रात का कौन सा पर्यायवाची नहीं है इसमें। तो ऑप्शन नंबर डी ये नहीं है, तो ये फिर किसका है, ये लक्ष्मण का है, ठीक है, लक्ष्मण का पर्यायवाची है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नहीं है कौन सा भैया, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, बाकी ये तीनों हैं, तो ये किसका है शेष, ये भी लक्ष्मण का पर्यायवाची, ये लक्ष्मण का पर्यायवाची है। लक्ष्मण का कौन से होते हैं, लखन हो जाएगा, रामानुज हो जाएगा, ठीक है, सौमित्र हो जाता है, अनंत हो जाता है, शेष हो जाता है। बताइए 899 वृक्ष का पर्यायवाची कौन सा है, तो सभी हैं, ठीक है, वृक्ष का पर्यायवाची सभी होते हैं। तो साखी हो जाएगा, पादप हो जाता है, रुख हो जाता है, गाछ हो जाता है, गाछ भी होता है वृक्ष का पर्यायवाची। माधव का पर्यायवाची कौन सा है, तो ये माधव के पर्यायवाची कौन है, सभी हैं, ठीक है। ये विष्णु भी है, बाकी तो ये तीनों है, ठीक है, माधव के। तो भैया उपेंद्र भी होता है, माधव भी होता है, जनार्दन भी होता है, ठीक है, विष्णु की पर्यायवाची, ये सभी विष्णु की पर्यायवाची हैं। तो ये 900 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अब हम अगले पार्ट में मिलेंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। चलिए अगले पार्ट मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।